अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक और ज़ेबा है और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम आपका इस्तकबाल करते हैं और खैर मकदम करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने चंद बातें की थी स्टार्स के ताल्लुक से, माउंटेन्स के ताल्लुक से यानी पहाड़ों के ताल्लुक से, और यूनिवर्स के ताल्लुक से कि किस तरीके से ये यूनिवर्स एक दिन एंड हो जाएगा, जिसको साइंस कहती है द बिग क्रंच। चंद बातें हमने आयरन के ताल्लुक से भी हमने की। ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट एपिसोड में अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से हमने देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए अपने टॉपिक इस्लाम, साइंस एंड मुस्लिम साइंटिस्ट्स में हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे वाटर के ताल्लुक से, यानी पानी के ताल्लुक से। हम जानते हैं ये जो वाटर है, ये जो पानी है, ये ज़िंदगी के लिए और हर मखलूक के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 में, आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 30 है, 30। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, क्या काफ़ी लोग नहीं देखते कि किस तरीके से आसमान और ज़मीन पहले एक थे और हमने उनको जुदा किया, अलहदा कर दिया, और हमने हर जानदार चीज़ को अल्लाह ताला फरमाते हैं पानी से बनाया। क्या तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे? यानी अल्लाह ताला फरमा रहे इस आयत करीमा में कि हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया है। आपको हैरानगी होगी इस बात को जानकर कि इस बात को, इस मिरेकल को, कि हर चीज़ पानी से बनी है, हर जानदार चीज़, साइंस को वेट करना पड़ा तब तक जब तक उन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं किया था। सुभान अल्लाह। और 1973 में इसी बात के लिए कि हर जानदार पानी से बना हुआ है और हमारे सेल का जो बेसिक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें 80% लगभग पानी होता है। इसको साबित करने के लिए 1973 में जिन लोगों ने साबित किया उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और पूरी की साइंस दुनिया जो थी, पूरे साइंटिस्ट जो थे, ये 1973 तक इसको वेट करते रहे। और अनलेस एंड अनटिल जब उन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया, तब उन्होंने माइक्रोस्कोप से चीज़ों को देखा एंड दे फाउंड आउट कि हर चीज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी से बनी हुई है। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान कितना सुपीरियर है माशाल्लाह। साइंस जो अभी हाल फिलहाल बातों को डिस्क्लोज करती है, दुनिया के सामने लाती है, या उनको पता चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में हमें बतला दिया है। इमेजिन करिए आप, अरब की उस सरजमी पर इस बात को कन्विंस करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना मुश्किल होगा कि ऐ लोगों, अल्लाह के नबी से क्या कह रहे हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे ये बतलाया है कि आस पास की चीज़ें, जितनी चीज़ें तुम देख रहे हो, जो जानदार चीज़ें तुम देखते हो, और तुम खुद, सब पानी से बने हैं। आप सोचिए जहाँ पर एक एक कतरे के लोग तरस रहे होंगे। अरेबिया में सब पूरी तारीख में जानते हैं लोग कि पानी की बहुत स्कैरसिटी थी, कमी थी, जहाँ पर एक एक ड्रॉप वाज लाइक गोल्ड। एक एक ड्रॉप, एक एक बूंद जो था, ये एक सोने के मानिंद था। एवरी ड्रॉप वाज लाइक गोल्ड। उस जमाने में, उस वक्त अल्लाह के नबी से क्या कह रहे हैं, हर चीज़ वो अल्लाह ने जो जानदार है उसको पानी से बनाया है। कितना मुश्किल होगा इस बात को कन्विंस करने के लिए, लेकिन ये बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज़ को साइंस भी प्रूफ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साइंटिस्ट लोगों ने जब पता लगाया तो उन्होंने देखा कि हमारा बॉडी के अंदर जो हमारे सेल होते हैं, और उस सेल का जो बेसिक सब्सटेंस होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसमें 80% वाटर होता है। और हर चीज़, हर जानदार चीज़ में लगभग
50 to 90% पानी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 में आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 में ताला फरमाते हैं कि हम ही हैं जो आसमान से बारिश को बरसाते हैं तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 में आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हम हैं, यानी ये अल्लाह है जो कि बोझल हवाओं को, यानी हेवी हवाओं को अल्लाह ताला भेजते हैं और फिर अल्लाह ताला इन बादलों से बारिश को बरसाते हैं जिसका पानी तुम पीते हो। और ये अल्लाह ही है जिसने इस पानी को ठहरने का इंतज़ाम बना दिया है। तुम इसके रिटेनर्स नहीं हो, अल्लाह ताला कहते हैं। हम जो पानी बरसाते हैं आसमान से, उसको तुम रिटेन नहीं कर सकते, उसको तुम जमा नहीं कर सकते हो, बल्कि ये तो हम हैं जिसने इंतज़ामात किए हैं। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नदियाँ बना दी हैं, कुएँ बना दिए हैं और कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जिससे आसमान से जब पानी बरसता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी आकर के वहाँ जमा हो जाता है और इंसान फिर इससे वक्तन फ़वक्तन इस पानी से फ़ायदा उठाता रहता है। क्या होता कि अगर अल्लाह ताला पानी के सतह को जो ज़मीन में है उसको नीचे कर देता, तुम पानी को ले भी नहीं पाते, तुम पानी को अपने पास खींच भी नहीं पाते। ये अल्लाह का महज एहसान है कि जिसने आसमान से पानी बरसाया और बरसा करके सिर्फ बरसाया ही नहीं बल्कि ज़मीन पर उसको ठहरने का एक इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ने बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह महज अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला सूरह अल-मुमिनून सूरह नंबर 23 की आयत नंबर 18 में फरमाते हैं वअंज़लना मिनस-समाई माअन बिक़दरिन फ़अस्क़ननाहु फ़िल अर्द, कि ये अल्लाह ही ताला है जिसने आसमान से बारिश को नाजिल किया है, पानी को नाजिल किया है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है बिक़दरिन यानी इन ड्यू मेजर, यानी एक सही अंदाजे में, इस पर इंशाल्लाह मज़ीद हम आगे गुफ्तगू करेंगे। एक सही अंदाजे से मुराद क्या है यहाँ पर? एक सही अंदाजे में अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने पानी को बरसाया है और इस पानी को हमने ज़मीन में ठहरने का इंतज़ाम भी बनाया है और हम ही कादिर हैं फिर इस पानी को ऊपर उठाने के लिए, और जो इवापोरेशन के प्रोसेस से पानी ऊपर जाता है, और इस पानी से फिर हमने खजूर और अंगूरों के बागात तुम्हारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह जारी और मुहैया कर दिए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो ज़मीन सूखी पड़ गई थी, जो बिल्कुल मुर्दा हो गई थी, हमने इस सूखी ज़मीन पर बारिश को बरसाया, और जब हमने बारिश को बरसाया इस सूखी ज़मीन पर तो ये ज़मीन लहलहा उठी, और इस ज़मीन के लहलहा उठने से पेड़ पौधे अल्हम्दुलिल्लाह पौधे पेड़ का शक्ल ले लिए, जिससे तुम फल फ्रूट्स ऑब्टेन करते हो, जिससे तुम फल फ्रूट्स पाते हो। आप ज़रा सोचें, अगर ये बारिश ना होती, अगर ये पानी ना होता, अल्लाह ताला अगर इस बारिश को रोक देता, इस पानी को अगर अल्लाह ताला रोक देता तो क्या होता? ये जो पौधे हैं जो ज़मीन में हम लगाते हैं, ये पौधे कभी भी पेड़ नहीं बन पाते, ये पौधे कभी भी बढ़ नहीं पाते, और अगर ये पौधे बढ़ नहीं पाते तो आप क्या समझते हैं? पूरी ज़िंदगी बेहाल हो जाती। सिर्फ लोगों ही की नहीं बल्कि जानवरों की भी और हैवानात की भी ज़िंदगी बेहाल हो जाती। ये पौधे जब पेड़ बनते हैं उस पानी की वजह से, जब ये धीरे 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 बड़े हो जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि कई जानवर और हैवानात के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। आप देखिए इसकी टहनियाँ, इसके जो ब्रांचेस निकलते हैं पेड़ के, ये कई परिंदों के, कई मखलूक के अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्कन उनका घर होता है। आप देखेंगे कितने परिंदे, कितने मखलूक, कितने जानवर ऐसे होते हैं जो पेड़ पर रहते हैं और पेड़ पर ही अपना अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाते हैं। हर एक पौधा, साइंस कहता है कि हर एक पौधा जो निकलता है ज़मीन से, और हर एक लीफ, हर एक पत्ता, हर एक दरख्त, और दरख्त के जड़ में जो अलग अलग अरक पाए जाते हैं, उन सब की एक स्पेशलिटी होती है, एक खुसूसियत उन सब में पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने पानी को बरसा करके इस पौधे को बड़ा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब इंसानों के और जानवरों के फ़ायदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पानी कितनी बड़ी नेमत है, हम और आप इसे ज़रा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आज की तहकीकी साइंस एक बड़ी अजीब बात बताती है। वो कहते हैं कि 1 फीट का जो पौधा होता है, सिर्फ 1 फीट का, ये 1 फीट का पौधा एटमॉस्फेयर में यानी वातावरण में जितने इम्प्यूरिटी होते हैं, कई सारे इम्प्यूरिटीज़ को ये 1 फीट का पौधा उसको साफ़ कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और साइंस कहती है कि जितना अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी एटमॉस्फेयर से ये 1 फीट का पौधा साफ़ करता है, अगर इंसान एक मशीन या एक मशीन सिस्टम बैठाता तो उसको 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का जगह चाहिए होगा। आप सोचिए, एक पौधा, 1 फीट का पौधा कितना जगह लेता है? बिल्कुल थोड़ा सा। लेकिन वहीं पर साइंस कहती है कि ये 1 फीट का पौधा एटमॉस्फेयर से जितनी इम्प्यूरिटी को हटा देता है। अगर
इंसान को इतनी इम्प्योरिटीज़ को हटानी होती एटमॉस्फेयर से, तो उसको एक सिस्टम चाहिए होगा जो कि 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर के एरिया में होगा। सुभान अल्लाह। सवाल ये उठता है कि इस 1 फीट के पौधे में किसने वो सलाहियत दी है जो एटमॉस्फेयर के इम्प्योरिटीज़ को साफ कर रहा है? कौन सी ऐसी वो ज़ात है? क्या किसी साइंस ने या किसी साइंटिस्ट ने उसमें जाकर के ऐसी सलाहियतों को पैदा कर दिया है, या उस पौधे में खुद इतनी सलाहियतें अपने आप आ गई हैं? ये सोचने की बात है, ये गौर व फिक्र करने की बात है। किसने किया है? ये किसका निज़ाम है कि जिसने 1 फीट पौधे में इतनी ज़्यादा सलाहियतें दे दी है? अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इंतज़ाम हो सकता है मेरे भाइयों। और हम जानते हैं कि इंसान के जिस्म में 66% पानी होता है। अगर ये 66% पानी का बैलेंस अगर गड़बड़ा जाए, इम्बैलेंस हो जाए, तो इंसान बीमार पड़ जाता है। ये देखिए कितना प्रिसाइज बैलेंस अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में पानी को रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखेंगे बाज़ औक़ात जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इंसान, आप सुनते हैं किसी को पानी चढ़ रहा है, क्यों? उसको डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? बॉडी में पानी की कमी हो गई है। उसको हम सुनते हैं, उसको हॉस्पिटल्स में, उसको अस्पताल में पानी वगैरह चढ़ रहा है, क्यों? पानी की कमी हो गई बॉडी में। यानी ये बॉडी में पानी होना कितना प्रिसाइज है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोच सकते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस इतनी बड़ी ज़मीन को जो बनाया है, जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में तफसील से देख चुके हैं, इस ज़मीन का 1/3 हिस्सा लैंड है, यानी सूखी ज़मीन है, और 3/4 पार्ट इस ज़मीन का ये पानी है। इमेजिन करिए, 1/3 हिस्सा लैंड है और 3/4 पार्ट इस ज़मीन का पानी है। अब ज़रा सोचिए आप, क्या होता कि अगर ये बैलेंस जो है ये उल्टा हो जाता? इसका मतलब कि 3/4 हिस्सा लैंड हो जाता और 1/3 हिस्सा पानी हो जाता। तो साइंस कहती है कि अगर ऐसा होता तो इंसानों के लिए और लाइफ जो ज़मीन पर एग्जिस्ट कर रही है, ये इसका मौसम और इसका माहौल इंसानों और हैवानों के लिए और जानवरों के लिए, ज़मीन पर लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए बिल्कुल बिगड़ जाता, ये बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाता। सिर्फ किस वजह से? अगर पानी 3/4 ना होकर के 1/3 हो जाता और लैंड 1/3 ना होकर के 3/4 हो जाता। सवाल ये उठता है कि किसने 1/3 लैंड बनाया है और किसने 3/4 हिस्सा पानी का बनाया है? हमको ये सोचना है, किसने ये काम किए हैं, किसकी मर्जी से ये काम हो रहा है। और आप एक बात और ज़रा गौर करें कि ये जो 3/4 हिस्सा है पानी का, इसको किसके हुक्म से ये रुका हुआ है? क्यों नहीं ये हमारे ज़मीन पे चला आ रहा है? किसने इसको रोके रखा है? ज़रा सा सुनामी आया था 2004 में, लोग जानते हैं उसने क्या हैवॉक क्रिएट किया, कितनी बर्बादी उसने क्रिएट कर दी, ये सब लोग जानते हैं। हमारी आंखों का देखा हाल है ये। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे, आमीन। आप सोचिए ज़रा, किसके हुक्म से ये 3/4 हिस्सा जो पानी का है ये लैंड में आने से रुका हुआ है? किसका हुक्म है? जाहिर सी बात है ये सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात का है जिसने उसको बनाया है, दैट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ही ये हुक्म है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम जानते हैं पानी के ताल्लुक से कि लैंड पर, यानी ज़मीन पर जिस पे हम और रह रहे हैं, मैंने बताया था पिछले एपिसोड्स में कि ज़मीन पर रहने के लिए कुछ शराइत ज़रूरी है, जिनमें से एक शराइत मैंने आपको बताया था कि वाटर का, यानी पानी का 3 फॉर्म में होना बिल्कुल ज़रूरी है। पानी 3 फॉर्म में मौजूद होना बिल्कुल ज़रूरी है, जो वो 3 फॉर्म हमको वाटर साइकिल के फॉर्म में हमें ज़मीन पर मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाटर साइकिल के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था। पहले हम देखें कि वाटर साइकिल होता क्या है। वाटर साइकिल एक्चुअली, मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, जब सन रेज, धूप की किरणें जब समुंदर के पानी पर गिरती है तो गर्मी की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो भाप बन करके ऊपर चला जाता है। जब वो जाता है तो वो कंडेंस होता है, कूल होता है, और वो बादलों को फॉर्म करता है, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, बरसती है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये साइकिल इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्या होता अगर ये वाटर साइकिल नहीं होता? तो मैंने आपको बताया था कि लैंड में एग्जिस्ट करने के लिए लाइफ को एक अहम चीज़ जो है वो है वाटर का 3 फॉर्म में मौजूद होना, जो कि वाटर साइकिल से हमें मिलता है। अगर ये वाटर साइकिल नहीं होता तो आज की साइंस हमें ये बतलाती है कि पूरे ज़मीन का पानी रॉट कर जाता, यानी पानी सड़ जाता, पानी बेकार हो जाता। पानी वुड, इफ द वाटर वुड हैव रॉटेन इन नो टाइम, पानी बिल्कुल रॉट कर जाता कुछ मिनटों में ही। क्यों? क्योंकि पानी के हर मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में कई सारे बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहे हैं और मर रहे हैं हर सेकंड में, बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचिए, अगर बिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसमें जी रहे हैं, मर रहे हैं, अगर वाटर साइकिल नहीं होता, ये इवापोरेशन नहीं होता, और फिर से ये साइकिल अगर नहीं चलता, तो क्या होता? पूरा का पूरा पानी दुनिया की सरजमी पर ये रॉट कर जाता,
अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाटर साइकिल का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, ये किसने बनाया है? किसके हुक्म से ये पानी इवापोरेट हो रही है? और सोचने की क्या बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पानी जब भाप बन के जो इवापोरेट होकर ऊपर जाती है, तो ये सारी चीज़ों को ऊपर नहीं ले जा रही है। ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऊपर ले जा रही है जो चीज़ ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि समुंदर में नमक भी होता है, तो फिर नमक को ये इवापोरेट क्यों नहीं करता है? किसके हुक्म है ये? अल्लाहु अकबर। आप ज़रा सोचिए, गौर व फिक्र करिए। अफला यतदब्बरुन अल-कुरान, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते हैं? सोचने की बात है। नमक भी तो है, लेकिन नमक क्यों नहीं इवापोरेट हो रहा है पानी के साथ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? किसके हुक्म से रुका हुआ है ये? किसको हुक्म हुआ है? किसने हुक्म दिया है कि इन इन चीजों को, इन इन पार्टिकल को ही इवापोरेट होना है, इन पार्टिकल्स को इवापोरेट नहीं होना है? ये किसका हुक्म है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 में, आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हम हैं जो आसमान से बारिश को बरसाते हैं, बिकदरिन, एक सही अंदाजे में, इन ड्यू मेजर। एक सही अंदाजे से मुराद क्या है? यहाँ पर एक साइंटिफिक मिरेकल है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं कि साइंस कहती है कि 42,80,000 मेट्रिक टन पानी इवापोरेट होता है, दैट इज भाप बन के ऊपर उड़ता है, एंड 42,80,000 मेट्रिक टन पानी बरस के फिर वापिस आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़अस्कन्नहु फिल अर्द। आप सोच रहे हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अंज़लना मिनस समाई माअम बिकदरिन, हम ही हैं जो बारिश को बरसाते हैं एक ड्यू मेजर में, एक सही अंदाजे में। वो सही अंदाजा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह 42,80,000 मेट्रिक टन पानी इवापोरेट होता है एंड 42,80,000 पानी फिर जमीन पर बरस जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखिए कितना प्रिसाइज है ये वैल्यू, ये फिगर्स, ये कितने प्रिसाइज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं बिकदरिन, एक सही अंदाज में। कौन करता है? कौन कर सकता है ये बैलेंस? अपने आप हो सकता है ये? पानी कितने ड्रॉप्स गिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसके हुक्म से है ये? किसने ये मेजर बना दिया है? किसने ये फिगर एंड फैक्ट्स बना दिए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क्या होगा अगर 42,80,000 मेट्रिक टन से ज्यादा पानी अगर जमीन पर बरस पड़े? क्या होगा? तो साइंस कहती है कि अगर ऐसा होगा तो इट विल रेन रेन एंड रेन, पानी ही बरसता रहेगा, रहेगा पानी बरसता रहेगा, जिसकी वजह से पूरा जमीन में सिर्फ और सिर्फ पानी हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। और अगर कम होगा तो जो पूरे जमीन में, जमीन का अक्सर हिस्सा में सूखा पड़ जाएगा, और अगर सूखा पड़ जाएगा तो फसलें नहीं उग सकेंगी, अगर फसल नहीं उग सकेगी तो इंसान के लिए खाने पीने के सामान मुहैया नहीं हो सकेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस बात को सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 के आयत नंबर 18 में फरमा दिया। ये वाटर साइकिल इंसान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। अल्लाहु अकबर। इस वाटर साइकिल को प्रूफ करने वाले, ये जो सिस्टम है वाटर साइकिल का, इसको प्रूफ करने वाले थे सर बर्नार्ड पैलेसी। इन्होंने 1580 में इस वाटर साइकिल के तरीके को साबित किया इन 1580। बट लुक एट आवर ग्लोरियस कुरान। हमारा ग्लोरियस कुरान अल्हम्दुलिल्लाह साइंस से कितना सुपीरियर है कि जिस वाटर साइकिल के बारे में 1580 से पहले साइंस कुछ और मानती थी कि किसी और तरीके से ये साइकिल होता है, किसी और तरीके से बारिशें ज़मीन पर आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस वाटर साइकिल को अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अपने आखिरी किताब कुरान मजीद पर किस खूबसूरती से अल्लाह ताला ने, और एक नहीं कई जगह पर अल्लाह ताला ने इस वाटर साइकिल का जिक्र किया है। चंद मैं मिसालें आपको देना चाहूँगा। सूरह आराफ में सूरह नंबर 7 आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला वाटर साइकिल का जिक्र करते हैं। सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17 और आयत नंबर 18 में। सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 22 में। सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 48 एंड 49 में। सूरह रूम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 और आयत नंबर 48 में। और सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9 में। सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34 में। सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में। सूरह जाशिया सूरह नंबर 45 आयत नंबर 5 में। सूरह काफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 में। सूरह वाक़िया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 टू 70 में। और सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30 में। तमाम जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह वाटर साइकिल के बारे में हमको बतलाते हैं कुरान मजीद में तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको साइंस 1580 में साबित करे, अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले इस पूरे साइकिल को एक बेहतरीन तरीके से, इन एन एब्सोल्यूट परफेक्ट मैनर और एक प्रिसाइज मैनर में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई जगह हमको बतला दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने हर जानवर को
پانی سے بنایا ہے، الحمدللہ۔ ہر جانور جو بنا ہے میرے بھائیوں وہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے سینے کو چیر کر کے الحمدللہ ہمارے لیے سمندروں کو جاری کر دیا ہے، اور سمندروں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے، اس کو تمہارے بس میں کر دیا ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے وشال سمندر اپنے سینے پر کتنی بڑی بڑی جہاز، ایک دو نہیں ہزاروں کے تعداد میں بڑی بڑی جہازیں جن کا کتنا ویٹ ہو سکتا ہے، جن پر کتنے تمہارے بزنس کے تجارتی سامان ہوتے ہیں، ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک تک لمبے لمبے سفر یہ جہاز کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تمہارے فائدے کے لیے۔ کتنے سارے بزنس کی چیزیں، بزنس ٹرانزیکشنز الحمدللہ ان سمندر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں یہ سمندر کا سینہ کس طریقے سے اتنے وزنی جہازوں کو اپنے سینے پر لیے ہوئے ہیں؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کیا ہو اگر تھوڑا سا اس پانی میں موجیں آ جائے، کیا ہو اگر یہ پانی کا اسٹیبلٹی تھوڑا سا بگڑ جائے، پوری کی پوری جہاز سمندر میں ڈوب جائے گی۔ ہم جانتے ہیں ٹائٹینک جو جہاز بنی تھی، جو سب سے بڑی جہاز تھی، شپ جو تھی، جس کو بنانے والے نے کہا تھا کہ یہ شپ کبھی نہیں ڈوب سکتی ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر دیا تھا، کبھی نہیں ڈوب سکتی ہے۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے باقی رکھے، اللہ جس کو چاہے باقی نہ رکھے۔ اور اس نے پہلے ہی اپنے اس میں وہ ڈوب گئی تھی، پوری دنیا جانتی اس بات کو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو غور و فکر کرنا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے قابو، ہمارے بس میں کر دیا، ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں اور آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے سمندر کے پانی کو اور سمندر کو تمہارے بس میں کر دیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس پر شپس جو ہے وہ سیل کر سکے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں بڑے بڑے جہاز الحمدللہ اس سمندر پر اللہ کے فضل و کرم سے سیل کرتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنا خوبصورت اور ہمارے لیے اتنا آسان، اتنا مہیا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے اس پانی کو بنایا ہے، جس پانی میں کئی مخلوق رہ رہے ہیں الحمدللہ، کئی مخلوق رہ رہے ہیں۔ سوچیے ذرا غور و فکر کریے۔ اور عجیب بات کیا ہے، وہ جو مخلوق پانی کے اندر رہ رہے ہیں وہ پانی کے اندر سانس کیسے لے رہے ہیں؟ کیا نظام ہے اللہ کا؟ اور ہم جانتے ہیں کہ آج 115 سے زیادہ گیسز ہیں اس دنیا میں جو پائے جا رہے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جو لیونگ بینگز ہیں جیسے کہ ہم لوگ ہیں، انسان، یہ آکسیجن کو برید ان کرتے ہیں اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکزیل آؤٹ کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم لوگ تفصیل سے پچھلے ایپیسوڈز وغیرہ میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اب ذرا سوچئے آکسیجن گیس جو پانی کے اندر جو مخلوق ہے جیسے فشز ہے، مچھلیاں ہیں، شارک ہے اور جو بھی چیزیں ہیں الحمدللہ پانی کے اندر، اس کے بارے میں مزید ہم لوگ انشاءاللہ آگے کے ایپیسوڈز میں بات کریں گے، وہ کیسے سانس لیتے ہیں؟ آپ کو حیرانگی ہوگی یہ جان کر کے کہ آکسیجن گیس اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو گیس ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی میں سالبل بنایا ہے۔ ناظرین ہمارے اس پروگرام کا اختتام کا وقت اب آ چکا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے الحمدللہ کہ کون کون سے گیسز پانی میں سالبل ہیں، کون سے انسالبل ہے، اور یہی سالبل کیوں ہے، یہ انسالبل کیوں ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پر پانی کے تعلق سے ہم اپنی گفتگو کو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔